फिजिक्स दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? पहला चैप्टर खत्म हो गया ना। प्रकाश का परावर्तन उसमें था। क्या था उसमें? प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश का परावर्तन में क्या जाना कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था ना जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और ये है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के एक माध्यम से, माध्यम कहते हैं जब मान लो अभी ये एक माध्यम है हवा और दूसरा माध्यम लो एक पानी, ठीक है, समझ गए? तो जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है वो? प्रवेश करता है, उसके अंदर जाता है। तो प्रवेश करने पर उनके दिशा में, किसमें? उनके दिशा में, उनके किसमें? दिशा में। उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को, उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? समझ में आया? हमने क्या कहा कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर जो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से आया फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। एक माध्यम से आया फिर उसी माध्यम में लौटेगा, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा लेकिन जा करके उसका दिशा चेंज हो जाएगा। उसका दिशा क्या हो जाएगा? जैसे कि चित्र में देखो, ये हवा है, मतलब ये ऊपर वाला क्या है? हवा। ऊपर वाला क्या है? और नीचे वाला क्या हो गया? पानी। नीचे वाला क्या हो गया? पानी। जब हम इधर से मान लो प्रकाश जलाते हैं, क्या जलाते हैं? प्रकाश। या फिर सूरज की रोशनी यहाँ से आती है, सूरज की रोशनी यहाँ से आती है। तो ये जब अभी हवा में, किसमें है? हवा में। तो अभी सीधे आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सीधे आ रहा है। जब ये पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद क्या करेगा? दिशा चेंज कर देगा। इसको जाना चाहिए था सीधे ना, तब ना सीधा होता। सीधा गया? नहीं गया। ये दिशा क्या कर लिया? चेंज कर लिया। मतलब ये लंब की तरफ आ गया। किसकी तरफ आ गया? लंब की तरफ। ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जब वो अपना दिशा चेंज कर लेता है, जब अपना दिशा क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, बदल लेता है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना दिशा क्या कर ले? बदल ले। अपना दिशा क्या कर ले? बदल ले। उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर परावर्तन बोल रहे हो, परावर्तन हटा गया है। अब ये तो हो गया कि जब हवा से जो अंदर आएगा पानी में, हवा से पानी में आएगा तब। लेकिन जब उल्टा प्रकाश जाए तो पानी से हवा में जाए तब। तो जब पानी से हवा में जाएगा, ये पानी है ना, जल है ना जी, ये जब पानी से हवा में जाएगा तो ये तब भी ये क्या करेगा? दिशा चेंज कर लेगा। तब भी क्या करेगा? ये। अब देखो यहाँ से ये प्रकाश जा रहा तो इसको सीधा जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधा न जाके क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। लंब से दूर भाग रहा है, लंब से दूर भाग रहा है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करेगा, हवा से जल में प्रवेश करेगा तो लंब की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? लंब की तरफ। किसकी तरफ आएगा? लंब की तरफ। लेकिन जब पानी से हवा में जाएगा तो लंब से दूर भागेगा, लंब से दूर भागेगा। उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है ओ, इसको क्या कहते हैं? ओ और ए, ओ और ए, उसको कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि वो किरण आ रही है। किरण क्या कर रही है? आ रही है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। तो किरण आ रही है तो आपतित किरण। ओ और ए क्या हो गया? आपतित किरण, है ना। और ये ओ और बी, ओ और बी। अब इसमें जाके ये परावर्तित हो रहा है क्योंकि परावर्तन कोण तो है नहीं, तो आपतित मतलब अपवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तित। परावर्तन कब होगा? जब ये वापस लौटेगा। जब ये क्या होगा? वापस लौट रहा है, ये अंदर ही जा रहा है ना, तो अपवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है। ये प्रकाश के परावर्तन में होता है, एक आता है, ये दूसरा जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? आएगा तो आते ही नहीं, जाएगा नहीं, वो आते ही रहेगा, उसी में रहेगा। ठीक है ना। तो
ओ भी जो हो गया वो कौन सा अपवर्तित किरण, कौन सा किरण हो गया अपवर्तित किरण। ये ओ ए हो गया आपतित किरण और ओ भी हो गया अपवर्तित किरण। ओ भी क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओ भी क्या हो गया अपवर्तित किरण। और एम और एन ये जो ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एम और एन सॉरी एन और एन डैश है, क्या एन और एन डैश, एन और एन डैश, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको अभिलंब, क्या कहते हैं इसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक ना। और ये जो ओ है यहाँ पे क्या ये ओ, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं आपतन बिंदु। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से आपतित किरण आ रही है ना, तो यहाँ से टकरा रहा है ना, यहाँ पे किरण जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे टकरा रहा है ना, तो ये हो गया आपतन कोण। क्या हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और कोना आय हो गया आपतन कोण, कोना आय क्या हो गया, मतलब जब ये यहाँ से मान लो अभिलंब है, क्या ये अभिलंब है, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया है ना, तो ये तो हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया आपतन बिंदु। अब ये जो यहाँ से जाएगा तो इस तरफ मुड़ेगा ना, तो ये जो हो गया ये और ये दो कोण बनता है, दो ठो कोण बनता है, क्या बनेगा दो कोण बनेगा। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक ना। तो आई तो कहलाता है आपतन कोण, आई क्या कहलाएगा आपतन कोण। ये जो आई है ये क्या कहलाएगा आपतन कोण, क्या कहलाएगा आपतन कोण। और ये जो आर है ये क्या कहलाएगा अपवर्तन कोण, क्या कहलाएगा अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित हो रहा है ना। अगर ये परावर्तित होता है इधर मतलब ऊपर भाग जाता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर यानी ये कोण और ये कोण मिलकर ये हो जाता अपवर्त मतलब परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाता, बात समझे। प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि किरण आता था है ना, और फिर वापस लौट जाता था कि नहीं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों के समतल में था ना, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया, तो ये कौन आपतित आपतन कोण, कौन सा कोण, और ये कौन परावर्तन कोण, कौन सा कोण। लेकिन इसमें क्या, ये तो आपतन कोण हो गया ना, लेकिन ये क्या हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। तो कोना आई आपतन कोण और कोना आर अपवर्तन कोण। कौन सा कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, बात समझे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना दिशा क्या कर लेता है, बदल लेता है, चेंज कर लेता है ना, अपना दिशा क्या कर लेता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो चित्र है, ये चित्र दिया हुआ है ना, देखो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किरण एक माध्यम से, जब किरण एक माध्यम से प्रकाश का सघन माध्यम में जाता है, कौन से माध्यम में जाता है सघन, तो जल वाला हिस्सा जो होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है सघन माध्यम। जल वाला हिस्सा क्या कहलाता है सघन माध्यम, समझे बात। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर के जब सघन माध्यम में जाता है, किस में जाता है सघन माध्यम में जाता है, तो आपतन बिंदु पर, आपतन ये जो ये वाला एरिया है ये आपतन बिंदु है नहीं वो है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मुड़ा कि नहीं, देखो तो यहाँ से रोशनी प्रकाश आया, ये इधर मुड़ रहा है ना, अब ये जहां तक जाएगा नीचे जाएगा तो इधर मुड़ते 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 इसमें सट जाएगा, इसमें सट जाएगा, समझे, ऐसा हो जाएगा। ये धीरे 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 कैसा हो जाएगा, पूरा अभिलंब में सट जाएगा। किसमें सट जाएगा अभिलंब में। घर पे जाओगे ना तो अंधेरा जब हो जाएगा तो बाल्टी ले लेना, अब बाल्टी में टॉर्च जला के देखना, ठीक है। टॉर्च, ये मोबाइल का टॉर्च नहीं देना, तो उससे नहीं होगा, टॉर्च आता है ना, उस टॉर्च को लेकर के बाल्टी में उसको रोशनी में देना, ठीक है। तो देखो कि किरण सीधा ना जा करके वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा क्या, मतलब कि लंब की तरफ झुक जाएगा, लंब की तरफ झुक जाएगा, समझे। वो अगर पानी के अंदर से रोशनी मारोगे तो लंब से दूर भाग जाएगा, लंब से दूर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एक माध्यम से प्रकाश का सघन माध्यम में जाता है, एक माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किसकी तरफ मुड़ जाता है, लंब की ओर, किसकी तरफ, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत, इसका ठीक उल्टा, जब पानी से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम खाली वाला माध्यम में जाए तो क्या करेगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा दूर भाग जाएगा, समझे। तो वही नहीं यहाँ पे दिखाए, जब मान लो
चल कहाँ रहा है मार्कर रे? हाँ, तो ये पानी वाला एरिया है ना, जब हम इधर से प्रकाश देंगे, ठीक है, तो ये लंब की तरफ आएगा। किसकी तरफ आ जाएगा? ये हो गया तुमको एक। और जब हम जल के अंदर से देंगे तो लंब से दूर भागेगा। तो लंब से, लंब यहाँ है ना, देखो दूर भाग रहा है ना, धीरे धीरे दूर भागेगा। तो ये हो जाता है, जब सघन से विरल में जाता है तो दूर भागता है, जब विरल से सघन में आता है तो नजदीक आता है। किससे कहाँ आता है? समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन है? चलो ठीक है।